हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 और फाइनल पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम सब तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही आते हैं, कुछ कोई भी 2 सवाल, एक बड़ा सवाल एक छोटा सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे पहले मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ किस किस तरीके के सवाल आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 7। इसके खत्म होने के बाद हम फिर सीधा ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं। वैसे तो मैंने लाइन बना दी, लेकिन आप लोग पॉइंट्स कंसिडर करो। ठीक है, और इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है। मान लो 10 यूनिट्स है इस लाइन की। ठीक है, और वो भी इसके भी कोऑर्डिनेट्स है कुछ x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है कुछ x2 और y2। तो इसमें से आपको x1 y1 दे रखा है और x2 दे रखा है, आपको y2 की वैल्यू निकालनी है अगर ये गिवन है तो। इस तरीके का क्वेश्चन एक आता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही कराया था। एक सवाल और आता है कि मान लीजिए x1 y1 पॉइंट और x2 y2 पॉइंट, ये दोनों ही x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है। x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे मान लीजिए कि अगर मैं लाइन बनाऊँ एक इस तरीके की, तो ये जो मान लो पॉइंट A है, ये PA, यहाँ से PA बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है, ये मतलब होता है इसका कि x एक्सिस जो है इसके इक्वी डिस्टेंस है, तो वहां से हमें इक्वेशन मिलती है। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। कोलिनियर वाला क्वेश्चन आप लोगों को मालूम ही है कौन सा आता है ना। ट्राइंगल का एरिया आपको कोलिनियर दे रखा है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को कोलिनियर दे दिया, आपको 3 पॉइंट्स दे देगा, ये बोलेगा कि ये वाला कोलिनियर है तो इस पॉइंट को निकालो। इस तरीके का एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और हाँ, कुछ एक मेन सवाल और बता दूं मैं आप लोगों को जो सबसे ज्यादा आता है। कौन सा सवाल है वो? इतना बढ़िया सवाल है। जैसे एक सवाल ये है, ठीक, अब आपसे पूछ ले सेंट्रॉइड इसका x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, आपसे इसका सेंट्रॉइड पूछ ले, जो बीच का पॉइंट है कितना होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं वो आते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ही समझ लो इसे। ठीक है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ही, आप लोग यहाँ से इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। 1 नंबर का अच्छा सवाल है। ठीक है, 3 नंबर का ये एक अच्छा सवाल है, कोलिनियर का 3 नंबर का अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है, 2 नंबर में ये वाला अच्छा सवाल बनता है। ठीक, 1 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, इसकी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, या ऐसा सवाल पूछ लेगा इसकी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक, इस तरह के ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अक्सर आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, सारे सवाल अच्छे हैं और सारे बहुत ही आसान सवाल हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर राम बचाए आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक सवाल ले लेते हैं। आइए, एक सवाल है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है 2, -5। ठीक है, और एक बी पॉइंट है हमारे पास -2, -9। ठीक है, -2, -9। और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स x एक्सिस से, एक हमें चीज दे रखी है, x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस, x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक, तो अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ओके, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। हाँ, हमें उस x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक, मान लीजिए ये एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, ये x एक्सिस से दोनों के दोनों आपस में इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। देखो बात समझो, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है कि x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि जो पॉइंट है वो कंप्लीटली x एक्सिस पे ही आ रहा है। ये तो मतलब है इसका, जो पॉइंट है ये वाला थर्ड, इससे ये तो दोनों x और y का हमें पता ही,
इस वाले का हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट डिटरमाइन भी तो करना होगा कि किस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ही कंप्लीट पॉइंट है। अगर बोले एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस है तो आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, यानी कि y की वैल्यू हमें 0 है। तभी तो आप लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो 0, -7 कहाँ पे आता है? y एक्सिस पे। तो 7, 0 कहाँ आएगा? x एक्सिस पे। होता है इस तरीके के पॉइंट, प्लॉट्स किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है, 9th क्लास में प्लॉट करना सिखाते हैं। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x पे आएगा, x एक्सिस की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y पे आता है। ये सारी चीजें तो पता है आप लोगों को। ठीक, तो x एक्सिस से बोला है तो आपको जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा। तो साफ दिख रहा है हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और हमें ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं और इक्वल दे रखा है। ठीक, बात समझ में। दूसरी चीज आप लोग एक गलती और करते हो, y एक्सिस से अगर आपसे कहे कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों के दोनों y एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो आप लोग उसमें गलती क्या करते हो? आप लोग पॉइंट्स लेते हो 0, y, जो कि गलत है, सरासर गलत है। ठीक, आपको पॉइंट्स कौन सा लेना है? 0, y, ये पॉइंट लेना है, ये बिल्कुल सही है। ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला जो पॉइंट होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, x की वैल्यू y नहीं हो सकती। ठीक, हाँ, वो बात अलग है कि जब x और y दोनों के दोनों सेम कोऑर्डिनेट हो, वो बात अलग है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट इस केस में बिल्कुल ही गलत है। इस केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, बात समझ में आई? तो फिलहाल हम x एक्सिस इक्विडिस्टेंस पे है, तो आओ यहां से हम लोग फाइंड करते हैं। x एक्सिस से है तो इसके तीसरा वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? x, 0। तो ये वाला पॉइंट आप लोग यहां बना ले, तो ये हो जाएगा x, 0। अब देखो यहां से आपके पास दो लाइंस बन रही हैं, इन दोनों लाइंस की डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले आप इस पॉइंट को मान लो मैंने p नाम दे दिया, तो PA निकालोगे। ठीक है, तो अंडर रूट x - 2 x - 2 प्लस इसका होल स्क्वायर, 0 - 5 यानी कि 0 + 5 हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर। और सेम PB की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? x - 2 यानी कि x + 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 0 - 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों के दोनों वैल्यूज। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो ये x - y का a - b का होल स्क्वायर ब्रेक डाउन होगा, तो किसमें ब्रेक डाउन होगा? x² a² + b² - 2ab, तो 2 × 2 = 4x, है ना। और ये 0 का 5 आ जाएगा, तो 5 का कितना हो जाएगा? 25। ठीक, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस का है तो वही चीज आएगी, प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81। ये बात वही आ जाएगी, क्योंकि -9 बचेगा यहाँ से, तो -9 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 81 ही आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 29 इज इक्वल्स टू x² प्लस का 4x माइनस का, सॉरी ये प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस प्लस का 85। ठीक है, अब या तो इसके रूट से इसका रूट उड़ा दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना वैल्यूज आपस में, तो यहाँ पे यहाँ लिख देना PA बराबर PB एज गिवन, क्योंकि यहाँ पे लिख देना। ठीक है, या तो स्क्वायर से या तो रूट से रूट काट दो इसके, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको करना क्या है कि दोनों साइड को स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास वैल्यूज क्या निकल के आएंगे? x² माइनस का 4x प्लस का 29 इज इक्वल्स टू x² प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है, तो ये x² से x² कैंसिल, ये 4x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 29 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 85 - 29, यहाँ कर ले, तो हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल्स टू, तो कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास? 76 and 20 56। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। खत्म, सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की। ठीक है, x² समझ आया कैसे कटेगा? क्योंकि इधर लेके आओगे सबको तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहीं से नहीं काट देना आपको, वो तो मैंने बता दिया ऐसे ही,
बाकी ये एक्स स्क्वायर सबको इधर लेके आओगे तो ये प्लस का है, ये इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इस पॉइंट को 7,0 रखो। ठीक, और दोनों पी ए की वैल्यू निकालो, पी बी की वैल्यू निकालो, सेम आएगी। सॉरी, ठीक है, चाहो तो चेक कर लो, यही चेक करें तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 का 25 प्लस 25 50, तो अंडर रूट 50 ऐसे डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो उसे। ठीक, और यहाँ अच्छा यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, हम -7 आया था, ओह सॉरी वेरी सॉरी, -7 है ना हमारी वैल्यू, तो -7 और ये 2 कितना हो जाएगा -9 का कितना हो जाएगा 81 अंडर रूट, तो यानी कि 9 आ जाएगा। अरे 81 प्लस 25 भी तो है अंडर रूट में, ये है ना पूरा वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 7 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 25, और 9 का स्क्वायर तो पहले से 81 है। तो देख लो दोनों की दोनों वैल्यू वैसे ही सेम आ रही है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आया। बहुत ही हलवा सा हो, ज्यादा कुछ करना नहीं होता इसमें, हलवा सा सवाल है। बाय एक्सेस करोगे तो यही चीज, बस यहाँ एक्स की जितने भी टर्म्स है वो सारे वाई में बदल जाएंगे। बस ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो, तो इसमें से ही इसको घटाना, बस इतना ध्यान रखो। मतलब जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला में, वो चीज बस यहाँ लगा के रखो तो बहुत अच्छा सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे करते हैं। चलिए फिर एक अच्छा सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। आओ सवाल पहले मैं नोट कर लूं फिर बताता हूं, है ना। इफ द लाइन सेगमेंट, आओ नोट कर ले, इफ द लाइन सेगमेंट, if the line segment joining the points आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा सवाल क्या है। ठीक है, 2,3 एंड -1,2, ठीक है, ये है इज डिवाइडेड बाय the line x plus 2y is equals to k। अब बहुत से लोगों की इसी को देख के हवा टाइट हो गई, है ना। इन द रेशियो 3:4, बहुत बड़ी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड के। बहुत अच्छा सवाल है, पॉज करके ट्राई करो इसे, बहुत ही अच्छा सवाल। मतलब आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इससे बेटर क्वेश्चन और नहीं हो सकता कोई। अब इसमें क्या क्या लगाना है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। लगाना ये है, पहले सवाल समझ लो कि जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि 2 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो इससे एक लाइन बनी है। ठीक है, एक तीसरी लाइन है हमारे पास, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और वो लाइन जो है वो इस लाइन को 3:4 में डिवाइड कर रही है विद दिस इक्वेशन। ये चीज ध्यान रखना, 3:4 में डिवाइड कर रही है वो बात सही है, लेकिन विद दिस इक्वेशन। बहुत बढ़िया सवाल है, करके देखो, सोचो, बहुत अच्छा सवाल है, सोचो। हो गया, मैं करूं? चलिए पॉज करके ट्राई कर लिया, अभी भी टाइम में कर लो। चलिए अब मैं करता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा सवाल है। बस ये जो इक्वेशन दे दी है आप लोग इसको देख के घबरा गए, सब नहीं, कुछ घबरा गए होंगे। -1 और 2, और यहाँ पे कहीं एक रैंडम पॉइंट है और ये एक लाइन है। इस लाइन के हमें इक्वेशन गिवन है x + 2y = k, और इसका रेशियो हमें गिवन है 3,4। खत्म, और क्या, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, समझो पहले। एक, मान लो अगर रेशियो नहीं गिवन होता ना तो ये सवाल इतना लंबा खिंचता कि आप सोच नहीं सकते। बिना रेशियो के भी बताते, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो 3 × -1 -3, 4 + 2, 4 × 2 8,
बाय 7 एंड 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 बाय 7। तो यहाँ पे हमारे पास 5 बाय 7 एंड 18 बाय 7। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आए 18 बाय 7। अब देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकला, आप के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे मतलब बहुत सिंपल, ये वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रख दो। अब देखो कैसे, ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है, अगर इसके बीच में पॉइंट आ रहा है यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, अच्छा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है, उसमें कोइंसिडेंट लाइन के बारे में सुना होगा, सुना है ठीक। तो यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यू निकलती है, पता है आप लोगों को। इनफाइनाइट से मतलब क्या है उसका कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी, सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही तो मतलब होगा उसका, ठीक है। वही चीज यहां पे भी लागू होती है। ये पॉइंट इस लाइन के पास अंडर आ रहा है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? वैल्यूज रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 बाय 7 प्लस 36 बाय 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना 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 के। तो ये 35 एंड ओके 36 5 कितना हो जाएगा 41 7। अरे यार एक और बढ़ जाता है यार, 7 से 6 आ जाता आंसर इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, खत्म। अब इससे ज्यादा और क्या पूछेगा आपसे, के की वैल्यू यहां से आ गई। देखो अब मान लो यहां पे मुझे रेशियो नहीं गिवन, मुझे रेशियो नहीं पता, एम रेशियो एन। अब ये चीज मुझे पहले देनी चाहिए थी, जो मैंने अभी आपको दे दी, अब जो दे रहा हूं ना एम रेशियो एन, ये चीज पहले देनी चाहिए थी, है ना। तब आप फंस जाते इस सवाल में, तब ये आपसे नहीं बनता, बिना किसी मदद के तब ये सवाल आपसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप लोग यहीं पे वैल्यूज निकाल के छोड़ देते हैं, आपके पास ना एक्स की वैल्यू है ना वाई की वैल्यू है, तो कैसे निकालते हैं आप लोग इसे, समझ रहे हो? तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू दी होती, ये भी चीज है। अगर यहां से एम और एन गायब कर देगा तो यहां से के की वैल्यू भी देगा, ये चीज ध्यान रखो। अरे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मतलब सब सवाल सेट होते हैं पहले से ही, ठीक है। आपको मान लीजिए 5 चीजें हैं आपके पास, आपको किसी 4 की वैल्यू पता है, तो आप 5 भी बहुत आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं इस 4 को 3 कर दूं तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक। इसको मैं 3 कर दूं तो आप इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। लॉजिक समझ रहे हो बात का? चलिए इससे ज्यादा और कोई सवाल नहीं पूछता आपसे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे फालतू कुछ भी नहीं आएगा। मिटा दें इसे, नोट कर लो, मिटा देते। अरे अरे मेरा डस्टर का राज खुल जाएगा। मेरा डस्टर क्या है, मेरे डस्टर का राज नहीं खुलना चाहिए। ऐसे सबको पता ही चल गया होगा कि क्या है मेरा डस्टर, पता चल गया ना। चलो एक आध सवाल और देख लेते हैं, अगर कोई मिल जाए अच्छा तो। वेट, एक दो सवाल और देख लें, और इसमें कोई अच्छे सवाल है नहीं। सेंट्रॉइड का एक सवाल है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, 1 3 1 3 2 -7 और 2 -7 5 -3। इस तरीके से आपको ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, आपसे सेंट्रॉइड पूछेगा। तो 1 2 5 कितना हो गया 8 बाय 3 एंड 3 एंड -10 और -3 कितना हो गया, ओके -10 ही हो जाएगा, -7 बाय 3। तो ये आपके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। मेरा डस्टर कहाँ गया, मेरा डस्टर मैंने कहाँ रख दिया, मेरा डस्टर, अरे मेरा डस्टर ये रहा, ठीक है। इससे ज्यादा और आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं पूछेगा। मैक्सिमम यार 5 से 1 सेकंड में बता देता हूँ आप लोगों को कितने नंबर का आता है। इसमें लिखा होगा, मे बी नहीं भी लिखा तो मैं बता ही देता हूँ। ट्रायंगल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कहाँ है, ज्योमेट्री, हाँ जी नहीं गिवन है, तो गिवन तो होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बता देता हूँ अप्रॉक्स
7 से 8 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फालतू कुछ नहीं देगा। और इससे ज़्यादा सवाल भी नहीं बन सकते आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जितने मैंने बता दिए हैं। इससे फालतू सवाल आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है। इससे ज़्यादा सवाल, इतनी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। सीबीएसई पिछले 10-11 सालों से वही सवाल घुमा घुमा के दे रही है आप लोगों को, तो उसके पास भी तो कोई ना कोई वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को और इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं दोबारा चैप्टर नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, कोई अच्छा सवाल मिलता है मुझे तो जरूर बनाऊंगा, वो बात अलग है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।